के हिसार के आदमपुर मंडी में मूंगफली की सरकारी खरीद न होने के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसान मंडी में मूंगफली बेचने के लिए आए तो लेकिन यहां पर कोई खरीदार नहीं मिला। हरियाणा के रोहतक में पिछले साल जिले में सरसों का रकबा 11,000 हेक्टेयर था। कृषि विभाग ने इस साल इसे बढ़ाकर 14,000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा और इस साल भी रकबा 11,000 हेक्टेयर ही रह गया। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों का आयात घटाने के लिए देश भर में तिलहन फसलों को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई थी। सरकार का मानना था कि अगर तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ जाए तो खाद्य तेलों का उत्पादन भी अपने आप ही बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश के कासगंज में रबी की फसल के लिए बुआई का कार्य शुरू हो चुका है। बीज और खाद की किसानों द्वारा खरीदारी की जा रही है। रबी की फसल की बुआई से पहले भूमि और बीज शोधन बहुत जरूरी है। इससे भूमि की उर्वरकता बढ़ती है। कीटों से सुरक्षा होने के कारण कम लागत में फसलों की पैदावार भी बढ़ती है। इन दिनों आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। लॉकडाउन के दौरान सब्जियों की कीमतें इतनी नीचे आ गई थी कि किसान से लेकर कारोबारी तक हलकान थे। महामंदी के दौरान जब प्रशासन ने सब्जियों की बिक्री के लिए कुछ राहत दी तो सब्जी बेचने वालों की बाढ़ आ गई। क्या गांव, क्या शहर, हर जगह घर के सामने ही सब्जियां बेहद सस्ती कीमतों पर मिलने लगी थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लगातार गिर रहे तापमान के साथ ठंड ने भले ही दस्तक देनी शुरू कर दी है, लेकिन ये मौसम चने की बुवाई करने वाले किसानों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। बता दें कि 30 डिग्री से कम तापमान चने की बुवाई करने पर जहां उपज अच्छी होती है, वहीं फसल में रोग लगने की आशंका भी कम हो जाती है। इस समय 22 डिग्री के आसपास तापमान होने से चने की बुवाई के लिए ये अच्छा समय है। अच्छी पैदावार के लिए किसानों को 30 नवंबर तक हर हाल में चने की बुवाई कर लेनी चाहिए। पिछले 3 माह से बारिश न होने से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। नूरपुर क्षेत्र में खेतों के लिए पानी की सुविधा न होने से वहां के किसान केवल बारिश के भरोसे ही खेती करते हैं। उपमंडल नूरपुर के सुलियाली क्षेत्र में होने वाली देसी कुल्थ व माश की फसल नष्ट हो गई है। देसी कुल्थ दाल की उत्तर भारत में काफी मांग रहती है। फसल का उत्पादन करने वाले कृषक ने बताया कि प्रति वर्ष देसी माश व कुल्थ से 1 लाख से ज्यादा की आमदनी हो जाती थी। देसी दवाई बनाने वाली कंपनी भी प्रति वर्ष 40,000 से अधिक की कुल्थ दाल से ले जाते हैं। किसानों ने सरकार से फसल खराब होने पर मुआवजे की गुहार लगाई है। राज्य सरकार ने गन्ने के भाव में प्रति क्विंटल 10 रुपए की बढ़ोतरी की है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि बाजार में चीनी के भाव पर्याप्त न होने के बावजूद किसानों की मांग पर गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी की है। किसानों को अब 340 के बजाय 350 रुपए प्रति क्विंटल भाव मिलेगा। नागौर कृषि मंडी में समर्थन मूल्य पर मूंगों की खरीद नहीं की जा रही है। खरीद केंद्र पर काले दाने को लेकर मूंग रिजेक्ट कर दी गई और खरीदने से मना कर दिया गया। किसानों ने रोष जाहिर करते हुए बताया कि सरकार के आदेशों के बाद उन्होंने मूंग बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाया, मगर मूंग लेकर केंद्र पर पहुंचे तो यहां काला दाना बताकर खरीदने से मना कर दिया। गुड़गांव की अनाज मंडियों में पिछले 1 महीने से अधिक समय से बाजरा खरीद का कार्य चल रहा है। जिला में अब तक 40,492 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद हो चुकी है। खरीद का कार्य लगभग 95% तक पूरा हो चुका है। त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावटी सरसों तेल का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। सरसों तेल की कीमत में पिछले 1 महीने में लगभग 25 रुपए प्रति लीटर की तेजी आई है। इस वजह से नकली तेल की मांग तथा खपत बढ़ गई है। सरसों तेल की बढ़ने को देखते हुए यहां एक और थोक विक्रेता द्वारा मुनाफाखोरी की जा रही है। मिलावटी तेल में बाहर से मना कर दिया गया है।